बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और आज की डेवलपमेंट्स वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से भी हैं, क्योंकि आज इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के खिलाफ कॉल थी और लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन इसके साथ साथ दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जिनके ऊपर बात करना अज़हद ज़रूरी जनाब, बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी का माहौल बनना शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिक्वायरमेंट्स पूरी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तफसीलात जनाब करा दी हैं जमा और एक जरिए का दावा मिड टर्म इंतखाबात की जानिब मामलात जा सकते हैं, कैसे और क्यों कर। इसमें कुछ इस्लामाबाद और लाहौर की अहम तरीन सियासी शख्सियात कुछ दावे करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब जनाब, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कहने के ऊपर सड़कों पर निकले और तारीखी धांधली 8 फरवरी 2024 के दिन होने वाले इंतखाबात के दिन जो तारीखी धांधली की गई, पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के अंदर इस किस्म की धांधली कभी नहीं हुई, उसके खिलाफ एहतजाज किया। और इसी दौरान ये इत्तलात भी आई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सदर जरदारी के सदर बनने के बाद एक मुफाहमती रास्ता खोले जाने के इम्कानात, एक पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इक़दाम के जरिए हंगामी पैगाम भिजवाया गया। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, लाहौर की क़यादत से गिरफ्तारियाँ भी हुई। बल्कि पहले बात कर लेते हैं लाहौर ही के माहौल के ऊपर, क्योंकि लाहौर में 3 से 4 जगह के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान थे वो निकले। लेकिन कहा यह जा रहा है जनाब के बजाय इसके कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर टोलियों की शक्ल में ये निकलते, अगर एक जगह पर ही ये भरपूर एहतजाज किया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि टोलियों पर निकलने की सूरत में ताकत तकसीम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। जैसा कि जो है वो ये जो अगर कहा जाए कि लिबर्टी चौक के अंदर भी और सदर में भी और इसी तरह जो असम्बली चौक है वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर ये किए गए मुजाहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और फिर ये इत्तलात आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है लाहौर की, जिनमें एक जो है वो सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा जो कि इलेक्शन जीते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में, और दूसरी सीनियर क़यादत सलमान अकरम राजा जिनको धांधली के ज़रिए इलेक्शन हराया गया, उनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया। कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया। पहले बल्कि इसी खबर के ऊपर रोशनी डालते हैं और फिर आपको लेकर आगे बढ़ते हैं बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी और दोबारा इंतखाबात, मिड टर्म इंतखाबात की बात कहाँ से निकली उस जानिब। जनाब, लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और इत्तलात हैं कि पुलिस ने इन दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी की जो वजह बताई जा रही है वो यही थी कि ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी क़यादत जो एक्टिव है, जिनके ज़रिए कारकुनान बड़ी तादाद में बाहर निकल सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और लतीफ़ खोसा साहब के बेटे ने यह कन्फर्मेशन भी दे दी कि उनके वालिद को लाहौर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। एहतजाज से कबल ही एहतजाज करने वो जा रहे थे सदर का इलाका गोल चक्कर, यहाँ से उनके वालिद लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह जो है वो सलमान अकरम राजा को भी लाहौर से अछरा मेन रोड पर वो एहतजाज कर रहे थे, सलमान अकरम राजा को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान पंजाब असम्बली हैं, उनको भी कारकुनों समेत गिरफ्तार किया गया। जिन अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया गया इनमें जनाब बैरिस्टर तैयब राशिद सिंधु, अवैस उमर विर्क और सरफराज अहमद डोगर शामिल हैं। और ये जनाब जो धांधली हुई है इन इलेक्शन के अंदर, उसके खिलाफ जो शेड्यूल एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इमरान खान की कॉल थी, उसमें शिरकत के लिए वो जा रहे थे। और इन MPs को कारकुनों समेत सगियां पुल पर गिरफ्तार करके इत्तलात ये हैं कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस ने इस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज कर रहे थे, वहाँ भी 8 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के GPO चौक से भी तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब यही बात है, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत है, हमाद अज़हर साहब में दीगर लोग हैं, इन्होंने आज मुख्तलिफ जगह के ऊपर लाहौर में एहतजाज का प्रोग्राम बना रखा था। और कहा यही जा रहा है कि अगर किसी एक जगह पर तमाम ताकत मुजतबा करके एहतजाज किया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर सवाल भी उठता है उन तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मौजूदा PDM2 की जो हुकूमत है उससे भी, कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर तो जहाँ पर कोई एक पत्ता भी हिलता था या कोई एहतजाज के लिए लोग अगर बाहर निकलें और वो कानून तोड़ें और पुलिस सिर्फ उनको उससे मना कर दे, तो
कोई ना कोई जनाब इस किस्म की बात आती थी कि जनाब देखिए ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तंजीमें बोल पड़ती थी इंसानी हकूक़ की, दीगर लोग सियासी जमातों के बयानात आ जाते थे। लेकिन आप देखिए शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर उन तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और इस PDM2 की गवर्नमेंट को कि लोग अपने हक के लिए, जो कि उनका पुरअमन एहतजाज करना पाकिस्तान के अवाम का आइनी और कानूनी हक है, उसके लिए वो निकलते हैं घरों से बाहर अपना हक मांगने के लिए। क्योंकि डेफिनेटली 8 फरवरी 2024 को जितनी धांधली लाहौर के इंतखाबात के अंदर हुई पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले धांधली नहीं हुई, और बाकायदा तौर पर प्लान करके हारे हुए उम्मीदवारों नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को न सिर्फ जितवाया गया बल्कि शहबाज शरीफ को तो लाहौर से जितवा कर वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठा दिया गया और मरियम नवाज को भी लाहौर से जितवा कर जो है वो पंजाब की वजारत आला के मनसब पर बैठा दिया गया। और इन तमाम तर जो जिस तरफ इस मामले को लेकर जाना था वो ये मामला ये था कि किसी न किसी तरह इस तमाम धांधली के नतीजे में इस PDM2 की जो हुकूमत है उसको एक्सटेंशन मिले। और इस नई एक्सटेंशन के अंदर पहले तो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन अब उनके वालिद साहब को सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया गया है और सदर जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज का सुप्रीम कमांडर होता है, उस ओहदे पर जनाब इस वक्त बैठे हुए हैं आसिफ अली जरदारी, जो कि इससे पहले जनाब 2008 से लेकर 2013 में इस ओहदे के ऊपर रहे। एक मरतबा फिर वो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर इस ओहदे पर आए हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये दावा है कि उनकी जानिब से नून लीग के साथ जो मफाहमती पॉलिसी है उसको लेकर चलने से पहले कोशिश और ख्वाहिश उनकी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने राब्ता भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उन्होंने पैगाम भी भेजा और पीपल्स पार्टी की और आसिफ जरदारी की ये ख्वाहिश थी कि ये हुकूमत जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर बनाई है वो ये बनाए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और बदले में ऑफ़र उन्हें ये की गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मामलात हैं वो जनाब लेकर जाएंगे सुलह की जानिब, और जो केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर वो ख़त्म किए जाएंगे। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं उनका ये मौक़िफ़ है, और ये मौक़िफ़ है भी दुरुस्त कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल की जड़ यही तो दो मेन पार्टीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और जरदारी शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान पाकिस्तान में पिछले 50 बरसों से पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर ज़्यादातर सियासी मसाइल के जो ज़िम्मेदार हैं वो यही हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का माजी के अंदर जो किरदार रहा, जितनी मरतबा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लाए, डेफिनेटली उनका भी अपना एक किरदार है पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल में। लेकिन नया पाकिस्तान जिसे कहते हैं, यानी नए पाकिस्तान से मुराद यह है कि 1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद जो पाकिस्तान बचा, जिसकी बागडोर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने संभाली, 1971 से लेकर 2022 तक का अगर अरसा जांचा जाए, देखा जाए 2023 तक, ये जो तकरीबन 50 साल है, तो इसमें आप आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 से 35 साल तो पाकिस्तान के अंदर इन दो सियासी खानवादों ने हुकूमत की। और दरमियान में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ अगर कुछ एक खैर दरमियान में मार्शल भी आया मुशर्रफ का 10 साल के ऊपर जो है वो मुहीत, लेकिन 9 साल के ऊपर, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मौका मिला वो कुछ 3-3.5 साल का था। और उस दौरान आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी कहाँ तक जा पहुँची, पाकिस्तान में आम आदमी कितना सुकून में था, पाकिस्तान में आम लोग किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ उम्मीदें लगाए बैठे थे, चाहे उनके माशी मामलात हों, सेहत के मामलात हों या फिर तालीम के मामलात हों। तमाम तर चीज़ें अगर एक तरफ रख छोड़ी जाएँ तो सिर्फ अगर ये देख लिया जाए कि कोरोना के दौरान जिस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की हुकूमत ने किया, खुद अमेरिका ने, अमरीकी तंजीमों ने आलमी सतह के ऊपर इस बात को तस्लीम किया कि शायद अगर पाकिस्तान में कोई और हुकूमत होती तो इस तरह से बेहतर परफॉर्म ना कर सकती। और कई ममालिक की हुकूमतों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि जिस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कोरोना के दौरान रही, उन्होंने ना सिर्फ अपनी जो कौम है उसको भी बचाया जो है वो इस बीमारी से, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें भूखा मरने से बचाया, उनके मुआशी हालात दगड़दू और ख़राब होने से बचाए। क्योंकि उस वक्त अगर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान भी दीगर ममालिक यानी इंडिया की तरह बंद कर दिया जाता तो शायद अंदर बंद रहकर भूख से और दीगर मामलात से ही पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौत के मुँह में चले जाते। लेकिन बहरहाल जिस किस्म की स्मार्ट पॉलिसी का मुजाहरा कोरोना के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिसियों के बायस किया गया, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ़ की। मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो सेहत कार्ड के मामलात हैं, मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर जिस तरह से गरीब गुरबा मसाकीन के लिए लंगर खाने और इसी तरह उनकी रहायशगाह का बंदोबस्त और दीगर मामलात, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस बात की कोशिश की गई कि मुआशी जो पॉलिसियाँ हैं वो इस किस्म की लाई जाएँ जो कि एड की बजाय ट्रेड की बुनियाद पर हों और पाकिस्तान की इकानमी तरक्की करे। और पहली मरतबा ये हुआ
पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर के फिगर फजिंग के बगैर पाकिस्तान की जो इकानमी है वो 5-6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को यह बात बाकायदा तौर पर नजर आना शुरू होगी कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो फिर उनकी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। यही वो नुकता था कि जिसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माफिया है, हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, खुफिया हाथ हैं, वो तमाम के तमाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ न सिर्फ इकट्ठे हो गए, बल्कि अब तो यह बात अज़र मिनल शम्स है कि उन्हें बैरूनी कुव्वतों की हिमायत भी हासिल थी। और फिर जिस तरह से साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो आप पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने, और जिस तरह से इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर स्टैंड लिया वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब एक तारीख है जो कि किसी सूरत तारीख के जो सफ़ात हैं उनसे नहीं मिटाई जा सकती। किस तरह से गुज़श्ता 2 वर्षों के अंदर पाकिस्तान में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद के इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग जिसे कहा जाता है उसकी हदें क्रॉस कर दी गई, जैसा कि 75 साल सियासी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। तमाम तर सियासी क़यादत अंदर इंतखाबी निशान गायब, इंतखाबी मुहिम तक चलाने नहीं दी गई, इंतखाबी निशान तक छीन लिए गए। लेकिन इसके बावजूद जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात होते हैं तो जो नताइज सामने आते हैं उन नताइज की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने 266 में से 180 नशस्तें उनकी झोली में डाल दी। और अब तो पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन को कवर करने वाले वो सहाफ़ी जो कि उस रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर थे वो भी ये बात कह रहे हैं, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब इलेक्शन सेल जो बनाया गया था, जो इलेक्शन सिटी बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वहाँ पर जो नताइज आ रहे थे, जब उनसे ये कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई टीवी चैनल ये बात दुरुस्त चला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 9:30 बजे 125 नशस्तों पर लीड लिए हुए है 266 में से, तो आगे से उन्हें इस बात का जवाब मिलता है कि नहीं जनाब, 125 नहीं बल्कि 150 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड लिए हुए है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, 12 बजे के आसपास एक फुटेज चलती है, खबर आती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन कमीशन से निकलते हैं बड़ी परेशानी की हालत में, और वहां पर एक वो मुलाकात करते हैं, एक मुलाकात जिसके मुतालिक दावा किया जाता है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों से कि यह मुलाकात ऐसी कि जिसके बाद फिर नताइज तब्दील होना शुरू हुए, और फिर रात 12 बजे से लेकर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और लिंक इसको मैं करूंगा इसी आज के एहतजाज के साथ कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर इतवार के दिन जो है वो मुजाहरों का सिलसिला होगा। यानी ये वो मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी, कानूनी और अदालती रास्ता इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब इसको कंक्लूड करते हैं, मुख्तलिफ राय है इस हवाले से, लेकिन पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखें। एक तो जनाब ये कि बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली हैं, और अब जनाब जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा करा दी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जनाब रऊफ हसन साहब ने, और तफसीलात और दस्तावेज़ात में फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने ये जो दस्तावेज़ात हैं इसमें 9 मुंतखब जो अहदेदार हैं उनकी तफसीलात भी शामिल हैं, कोर कमेटी के अरकान के नाम भी शामिल हैं, और मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलफोर वापस किया जाए। इस्लामाबाद और लाहौर से ऐसी सियासी शख्सियतें जिनका ताल्लुक नून, ख़ास तौर पे लाहौर से ऐसी सियासी शख्सियतें जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ हैं, वो भी ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त कार्ड्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्लेस किए गए हैं पीपल्स पार्टी की हमायत के साथ जो हुकूमत बनाई गई है, नज़र उन्हें ये नहीं आ रहा कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान को वो मिड टर्म इंतखाबात की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से तमाम तर चीज़ों का वैलिड होना इंतहाई ज़रूरी है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी आनी और कानूनी इलेक्शन कराए, लेकिन बहरहाल उसको तस्लीम नहीं किया गया जो कि ग्रेट गेम का हिस्सा था। और अब यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम दर तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इतलात ये भी हैं, कहा यह जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब के सदारत का ओहदा संभालने के बाद एक मफाहमती विंडो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खोले जाने का इम्कान है। सदर जरदारी जिन्हें के मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, और पीपल्स पार्टी से आए हुए वो रहनुमा जिन्होंने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन जीते भी, जिसमें लतीफ़ खोसा, खुद बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं। ऐसे लोगों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुफाहमती रास्ता खोलेगी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कुछ चीज़ें रखी जाएंगी कि केसेस अगर ख़त्म करवाने हैं या अगर इमरान खान को बाहर
निकालना है जेल से तो आप डील करें और इस हुकूमत को 5 साल चलने दें। लेकिन अभी ये दावे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी भी डील की तरफ नहीं जाएगी। इमरान खान ये बात वाज़े कर चुके कि वो जनाब जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हैं, सारी ज़िंदगी जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हैं, माफिया के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं और किसी किस्म की कोई डील वो इस हुकूमत के साथ या इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तानी अवाम को उनका हक जो है वो वापस नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से मुख्तलिफ राय है। एक राय तो यह है कि मामलात को अदालतों के अंदर ले जाया जाए और इसके साथ साथ पुरअमन एहतजाज भी जारी रखा जाए और देखा जाए कि मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं। और दूसरी राय यह है कि एक भरपूर सियासी तारीख के नतीजे में इस हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए और मामलात को मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। इमरान खान इस हवाले से जो सूरत हाल है, आइंदा चंद दिनों के अंदर कोर कमेटी के इजलास के अंदर इमरान खान से जो उनकी अपनी राय है ली हुई, हमारे ज़राए के मुताबिक वो डिस्कस होने जा रही है और इसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से मुस्तकबिल का कोई फैसला कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।